मरीजों का आंकड़ा 56,000 के पार। अब तक 1,886 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,390 केस आए सामने। 1,273 लोग हुए ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना का हमारा रिकवरी रेट 29% से ज्यादा। 42 जिलों में पिछले 28 दिन से नहीं आया कोई भी नया केस। अस्पताल में भर्ती लोगों में से हर 3 में से 1 हो रहा है ठीक। देश में अब तक 16,540 पीपल कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1% पर्सन जो हैं वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। गृह मंत्रालय ने कहा, रेलवे ने चलाई 222 स्पेशल ट्रेनें, 2.5 लाख लोगों को मिला फायदा। मई से देश लॉकडाउन के तीसरे चरण से गुजर रहा है। सरकार की यह चेष्टा है कि हर स्तर पर हर संभव प्रयास द्वारा लॉकडाउन के नियमों की परिधि के अंदर रहते हुए देश के नागरिकों को अधिक से अधिक राहत दें। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। जैसे मैंने बताया था, इस श्रृंखला में अगली कड़ी में अब सरकार का प्रयास है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। यात्रा की व्यवस्था नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स और नौसेना के जहाज़ों द्वारा की गई है, जिसकी प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है। कोरोना संकट के बीच मजदूरों का हंगामा। जम्मू रीजन के कठुआ जिले में सैलरी न मिलने पर मजदूरों ने की तोड़फोड़। एसएसपी ने भोजपुरी में समझाया। नुकसान था मजदूर का और दूसरा नुकसान था पुलिस वाला का। आपका पेमेंट वाला मुद्दा ओकरी खातिर मैनेजमेंट से हम बात कही नहीं पे तुरंत। उमेश गुप्ता जी से हमारे सीधे बात बैठा। उमेश गुप्ता जी जो बात कहता नहीं, वो बात का पूरा हम प्रमाण मांगते हैं। स्टाफ के कितना सैलरी दिले बानी, नंबर 1 मिनट स्टाफ ना समझा, स्टाफ के पूरा मिलत था। सोल्यूशन खातिर होकर निराश खातिर हम आयल बानी। हम डंडा लेके नहीं आए, क्योंकि हम अकेले आयल बानी। ये लोग के सब पीछे, सब पीछे हो जाइए, कोई यहाँ नहीं खड़ा होगा, सब पुलिस वाले पीछे जाइए। हाँ सर, क्या करेंगे बात नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के बीच शुरू की गई शराब की बिक्री पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा, राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब की होम डिलीवरी के बारे में सोचना चाहिए।
यूपी के सहारनपुर में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल, सभासद समेत 50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारत को मिली बड़ी कामयाबी, 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सीमा तक सड़क बनकर तैयार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया सड़क का उद्घाटन। पंजाब के होशियारपुर में एयरफोर्स का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश, पायलट सुरक्षित। मूडीज ने जताया अनुमान, 2020-21 में शून्य रह सकती है भारत की आर्थिक वृद्धि दर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 39,16,338 लोग संक्रमित, 2,70,711 की हुई मौत। अमेरिका और स्पेन अब भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।